इम्पॉर्टेंट जो पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट इज प्रोनाउन. ए प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used in place of a noun. It is called the noun substitute. जैसे हम कहते हैं शिविन इज माई फ्रेंड, ही इज हार्ड वर्किंग, तो हमने ही का प्रयोग शिविन की जगह किया है, देयरफॉर ही इज ए प्रोनाउन. ठीक है ना. तो प्रोनाउन की परिभाषा तो हो गई, बड़ी सरल है. हिंदी में इसको सर्वनाम कहते हैं. क्यों कहते हैं पता है? सर्व माने सारे, सभी, और नाम माने होती है संज्ञा, कि जो सभी संज्ञाओं के स्थान पर काम आ सकते. देखिए, प्रोनाउन के बारे में दो इम्पोर्टेंट चीज़ है. ये प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इंडिपेंडेंट एंड इट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ ए नाउन, दैट इज इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. मित्रों, प्रोनाउन के बारे में आपको दो चीज़ें याद रखनी चाहिए कि ये संज्ञा के स्थान पर काम आता है या ये नाउन सब्स्टिट्यूट. ठीक है. अगर आप नाउन का प्रयोग नहीं करें तो आप इसकी जगह प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट कंसीडर्ड गुड टू रिपीट द नाउन अगेन एंड अगेन. देयरफॉर वी यूज ए प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ ए नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन. तो ये तो हो गया प्रोनाउन. अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में ये है कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. ये आपको डिटेल पढ़ना है क्योंकि इस पर कम से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. 10 के पहले हम आपको नाम बता देते हैं, फिर उनका डिटेल डिस्कशन करेंगे. पर्सनल प्रोनाउन, हिंदी में इसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं. दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या कॉम्प्लेक्स पर्सनल प्रोनाउन, कि जो सेल्फ या सेल्फ लगाने से बनते हैं. जैसे माई में आपने सेल्फ जोड़ दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया माई सेल्फ. योर में आपने सेल्फ जोड़ दिया, प्रोनाउन बन गया योर सेल्फ. तीसरा हमारा है एम्फेटिक प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? सेल्फ फॉर्म व्हेन इट इज एम्फेसाइज्ड इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन. कि सेल्फ वाली फॉर्म जब इस पर इसको महत्व दिया जाता है या इस पर बल दिया जाता है ना, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन होती है. जैसे आई माई सेल्फ हैव रिटन दिस बुक, तो यहाँ पर माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. फॉर्म में तो ये रिफ्लेक्सिव है, सेल्फ फॉर्म है, लेकिन यहाँ आई जो है ना उस पर जोर दिया गया है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन. वो हम आगे बताएंगे कि वेयर टू यूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन and where to use the emphatic pronoun. So things will be clear by their usage. The third pronoun is, थर्ड हो गया emphatic. चौथा हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. इनको हिंदी में संकेतवाचक कहते हैं, जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं. जैसे दिस बॉय, दैट हाउस, दीज पेन्स, दीज बुक्स एंड दोज गर्ल्स. ये क्या है? सारे के सारे ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. फिर होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. जैसे सम है, एनी है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम. ये किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का बोध नहीं कराते. सम बॉयज कोई भी हो सकता है. आई डोंट वांट एनी बुक या एनी बुक्स, कोई भी किताबें हो सकती है, तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन. देन वी हैव द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको अंग्रेजी में प्रश्नवाचक सर्वनाम. देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? दे आर यूज्ड इन फ्रेमिंग क्वेश्चंस, कि इनका प्रयोग प्रश्न बनाने के काम आता है. अब कहेंगे आप सब प्रश्न क्या कौन कौन से होते हैं? जैसे वाट है, हु, हुज, हुम, विच, समझ गए ना? वेयर,
वाई, ये सारे के सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम, बिकॉज दे आर यूज इन द फ्रंट पोजीशन इन ए WH क्वेश्चन। ये जो WH क्वेश्चन होते हैं उसमें ये सबसे पहले आते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डिड यू गो, ठीक है ना, व्हेन डिड यू कम फ्रॉम अजमेर, ये सारे के सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद होते डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको विभाजन सूचक कहते हैं, जैसे ईच, एवरी, समझ गए ना। ये क्या है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये तो विभाजन का बोध कराते हैं, ठीक है ना। जैसे एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास विल गेट ए प्राइज, ईच ऑफ यू इज माई फ्रेंड, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद रेस्ट हमारा होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन बहुत ज़्यादा नहीं है, दो ही है मेनली, ईच अदर एंड वन एन अदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, मतलब परस्पर वाचक सर्वनाम। ये दो व्यक्ति जो होते हैं उनमें परस्पर अगर संबंध बताना है तो हम ईच अदर का प्रयोग कहते हैं, जैसे दी टू फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प ईच अदर। और दो से ज़्यादा अगर हो तो हम कहते हैं वन एन अदर, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हेल्प वन एन अदर। तो ये हमारा हो गया रेसी और प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, दे आर जनरली यूज्ड एज कंजंक्शंस, ये कंजंक्शन की तरह से प्रयोग होते हैं और ये आमतौर पर दो क्लोजेस को जोड़ते हैं, जैसे दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट एंड दिस इज द हाउस विच माई फादर बिल्ट। ये वो मकान है, दिस इज द हाउस एक क्लोज है, माई फादर बिल्ट दूसरा है, और विच उसको जोड़ रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इनका प्रयोग आमतौर पर रिलेटिव कंजंक्शन के रूप में होता है। एंड द लास्ट इज पजेसिव प्रोनाउन। देखिए पजेसिव प्रोनाउंस दे इंडिकेट possession या ओनरशिप एंड रिलेशनशिप। रिलेटिव जो प्रोनाउन होते हैं ना, पजेसिव प्रोनाउन, वो दो बातों को व्यक्त करते हैं, या तो वो किसी चीज़ पे अधिकार व्यक्त करते हैं और या संबंध सूचक होते हैं, संबंध बताते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, तो बुक पर आपका अधिकार है, और आप हम कहें शिविन इज माई ग्रैंडसन, तो वो अधिकार नहीं है, वो संबंध है। तो ये देखिए जो पजेसिव प्रोनाउन है, या तो वो किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर हमारी ओनरशिप, पजेशन या अधिकार बताते हैं, या किसी व्यक्ति से या वस्तु से हमारा संबंध बताते हैं। दिस इज माई विलेज, तो इसमें ये नहीं कि गांव के मालिक आप हो गए, आपका गांव पर अधिकार है, नहीं, ये संबंध है कि उस गांव से आपका संबंध है, ठीक है ना।